हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं जयश्री आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय जयश्री मैम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर टॉपिक की बात मैं करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर 9 से लेके और हायर क्लासेस तक आप जाते जाओगे तो बेसिक कंसेप्ट आपका वही चलेगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले परमाणु संरचना क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? परमाणु संरचना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि क्या एटम, व्हाट इज द एटम, व्हाट इज द एटम। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वो बेसिक यूनिट है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको हम और आगे डिवाइड उसको कर ही नहीं सकते। तो एटम इज द smallest part which cannot be further divided is known as तो एटम क्या है? वो स्मॉलेस्ट पार्ट है, वो छोटा भाग है जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। अब अगर मैं बात करूं एटम्स की तो एटम्स के क्या होते हैं? 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं हमारे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर मैं बात करूं किसकी? एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो बेसिकली जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा वो हमारा किसी भी एटम का, तो उसमें क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? और जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। अगर किसी भी ऑर्बिट में आपसे यह पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 2n स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियस है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं हमारे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अब बात करते हैं हमारे सेल की। इनको आप बोल दो कि सेल के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ये हमारे ऑर्बिट बोलो आप या सेल बोलो। किसी भी सेल में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर, ठीक है। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो हमारा क्या होगा? ऑर्बिट। और किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक। उस न्यूक्लियस के अंदर
न्यूट्रॉन। उन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। एक वर्ड और होता है क्या? ऑर्बिटल। एक वर्ड होता ऑर्बिट, एक और वर्ड होता ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या होता है? हमारा 2D स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? 2D स्ट्रक्चर होता है। इसमें ऑर्बिट में क्या होता है? सर्कुलर पाथ। ये क्या होता है? ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ होता है। जबकि जो ऑर्बिटल होता है वो 3D स्पेस होता है। क्या होता है? 3D स्पेस, जिसके अंदर इट इज ए 3D स्पेस इन विच probability of finding the electron, probability of finding the electron is maximum। तो ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो ऑर्बिट क्या होता है? एक सर्कुलर पाथ होता है। और ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल क्या होता है? 3D स्पेस होता है, जिसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी है किसकी? इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की, वो क्या होती है? मैक्सिमम। वो क्या होती है? मैक्सिमम। उसके बाद हमने बात की थी के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। अब इसमें हमें क्या देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने क्या कहा था? किसी सेल या ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। तो एक बार मैं फिर ड्रॉ कर देती हूँ। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इससे फर्स्ट वाली सेल को हम क्या बोलते हैं? के सेल। सेकंड वाली सेल को एल, थर्ड वाली सेल को एम, एन, ठीक है। एन किसको रिप्रेजेंट करता है? आपकी सेल या ऑर्बिट को, ठीक है। जब एन की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब फर्स्ट सेल की बात कर रहा है, तो के सेल की बात कर रहा है। अगर एल सेल की बात कर रहा है तो एन की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि ये सेकंड सेल है। एम के लिए क्या हो जाएगी? एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। एन के लिए एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि ये अब फोर्थ सेल की बात कर रहा है। तो अब के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल के अंदर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने होंगे। तो कितने होंगे? तो पुट कर दो। के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 1। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। एल के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि सेकंड सेल की बात करा, सेकंड ही तो सेल होता है हमारा एल सेल। तो पुट करो 2 इंटू 2 का स्क्वायर। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। एन के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थर्ड सेल की बात कर रहा 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, 9 टू 18। एन के लिए एन फोर्थ सेल की बात कर रहा है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। ये जो एन है ये किसको बता रहा है आपका? ये सेल या ऑर्बिट को, ठीक। सेल बोलो या फिर ऑर्बिट। तो कर दो पुट 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। तो अगर मैं बात करती हूँ किसकी? के सेल के अंदर मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। एल सेल की बात करें तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8। थर्ड सेल की बात करें तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 18। और फोर्थ सेल की बात करेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 32। तो दो फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की बात करनी होगी तो वो नेक्स्ट सेल में फिल हो जाएंगे। के में सिर्फ क्या आएंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है। तो 2, 8, 18 और 32। 2, 8, 18 और 32। तो हमने देख लिया कि के सेल, एल सेल, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल कर सकते हैं? 2, 8, 18 और 32।
और ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच का कंसेप्ट भी समझ लिया कि ऑर्बिट क्या होता है, 2D स्ट्रक्चर होता है, जबकि ऑर्बिटल क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। ऑर्बिटल के अंदर आपका क्या होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की, जबकि ऑर्बिट क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है। अब जो हमारी एटॉमिक थ्योरी है, अगर मैं बात करूं किसकी, एटॉमिक थ्योरी की, तो एटॉमिक थ्योरी की डिस्कवरी किसने की थी? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एटॉमिक थ्योरी का कंसेप्ट किसने दिया, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। किसकी थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी किसने दी, जॉन डाल्टन ने दी। उसके बाद बात आती है एटॉमिक नंबर्स की। पीरियोडिक टेबल में आपके बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो कम से कम 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, 20 तक एटॉमिक नंबर और साथ में मास नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। 20 तक एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद होना चाहिए। तो एक मैं बेसिक ट्रिक बताती हूँ जो सिर्फ कहां तक अप्लाई होगी, 20 तक, जिनका एटॉमिक नंबर 20 है वहीं तक वो एप्लीकेबल होगी, उससे आगे वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो जिनका एटॉमिक, अब 20 तक के आपके एटॉमिक नंबर जो है वो दो पॉसिबिलिटी आएंगी आपके पास, या तो क्या आएगा एटॉमिक नंबर इवन, या आएगा एटॉमिक नंबर ओड। 1 है तो ओड है, 2 है तो इवन है, ठीक है। 2, 4, 6, 8 आएगा तो वो इवन है। इवन के लिए क्या होता है, जो एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एटॉमिक मास इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एटॉमिक नंबर, 2 इंटू एटॉमिक नंबर। अगर आपका एटॉमिक नंबर क्या है, ओड है, तो आपका एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना और उसमें 1 ऐड कर देना, ठीक है। ये सिर्फ कहां तक अप्लाई, जिनका एटॉमिक नंबर मतलब अप टू 20 तक ही ये ट्रिक एप्लीकेबल है। और ये सिर्फ, इसमें भी एक्सेप्शनल केस आ गया, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, क्लोरीन। यहाँ पर क्या एक्सेप्शन आया, इस 20 तक के एटॉमिक नंबर के अंदर हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन को छोड़ के इन पे ये वाली चीज एप्लीकेबल नहीं होती है, तो इनके लिए आपको फिक्स डाटा बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे हम देखें कि वो टेबल बनाएंगे, उसमें सारा आपको क्लियर हो जाएगा। एलिमेंट, उसके बाद एटॉमिक नंबर, उसके बाद है हमारा एटॉमिक मास। सबसे पहले हमारा एलिमेंट कौन सा होता है, हाइड्रोजन, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एच से। उसके बाद क्या आता है, हीलियम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एच ई से। उसके बाद है हमारा लिथियम, एल आई। हाइड्रोजन नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। लिथियम के बाद क्या आएगा हमारा, बेरिलियम, बी।
उसके बाद क्या आएगा, बोरोन। उसके बाद क्या आएगा, कार्बन। एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6। उसके बाद क्या आएगा, नाइट्रोजन। बोरोन को कैपिटल बी से डिनोट करेंगे, कार्बन को सी से। उसके बाद क्या आएगा, नाइट्रोजन, कैपिटल एन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 7। उसके बाद आएगा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैपिटल ओ से डिनोट करेंगे हम, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8। तो अब देखो मैंने क्या कहा था, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन में एक्सेप्शनल है, उस पे वो जो ट्रिक बताई थी वो एप्लीकेबल नहीं होगी। हाइड्रोजन का मास नंबर भी क्या होगा, 1। हाइड्रोजन का मास नंबर भी क्या होगा, 1। ठीक है, इस पे स्टार लगा लो, ये क्या है, एक्सेप्शनल है। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होगा, 1। हीलियम क्या का है, क्या कहा था कि जब एटॉमिक नंबर क्या होगा, इवन होगा। एटॉमिक नंबर इवन होगा तो मास नंबर को हम क्या कर देते थे, डबल कर देते थे, 2 गुना कर देते थे, किसका, एटॉमिक नंबर का। तो 2 इंटू 2, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद बात आती लिथियम की। लिथियम हमारा क्या है, ओड नंबर। ओड के लिए क्या बताया था, मैं दोबारा लिख देती हूँ। अगर इवन होगा एटॉमिक नंबर, इवन होगा तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर। अगर हमारा एटॉमिक नंबर क्या होगा, ओड होगा, तो हमारा मास नंबर किसके इक्वल होगा, 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। तो यहाँ पर लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, जो कि क्या है, ओड है। तो इसका मास नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू एटॉमिक नंबर, यानी कि 2 इंटू 3 6 और प्लस 1। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 7। बेरिलियम का मैंने क्या बताया था, एक्सेप्शनल है। इसका कितना होता है, 8, सॉरी 9। ठीक है, होना कितना चाहिए था, अगर मैं वो वाली ट्रिक अप्लाई करूं तो कितना होना चाहिए था, 4 इवन है तो 8 होना चाहिए था, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। उसके बाद बात आती है किसकी, बोरोन की। बोरोन क्या है, ओड है, तो 5 दूनी 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11। कार्बन का क्या है, इवन नंबर है, तो एटॉमिक नंबर 6 है, इवन है, तो उसका सीधा क्या कर दो, डबल कर दो, 6 दूनी 12। नाइट्रोजन का भी क्या बताया था, एक्सेप्शनल बताया था, 7 क्या है, ओड है, लेकिन इसका 15 नहीं होगा, इसका कितना होगा, एटॉमिक मास 14 होगा। उसके बाद बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या है, इवन है, इवन है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा इसका एटॉमिक मास, 16। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक, ऑक्सीजन तक हमने पढ़ लिया था। ऑक्सीजन के बाद क्या था, फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। फ्लोरीन के बाद नियोन, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। उसके बाद सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। उसके बाद मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13। उसके बाद सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15। उसके बाद ऑक्सीजन, सॉरी
फॉस्फोरस के बाद सल्फर, एटॉमिक नंबर 16। तो क्या हुआ हमारा, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर। 16 तक हो गए हमारे। अब हाइड्रोजन, बेरिलियम और नाइट्रोजन, ये तीन तो हमारे आगे थे। उसके बाद क्या बताया था, आर्गन और क्लोरीन में एक्सेप्शनल। तो क्लोरीन का अभी आया नहीं। तो फ्लोरीन कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है। तो ओड के लिए हम क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देते थे, कितना हुआ 19। नियोन कितना, इवन है, डायरेक्ट डबल कर दो। सोडियम 11 है तो 11 का डबल करके 1 ऐड कर दो, 23, 11 दूनी 22 और 23। मैग्नीशियम इवन है, इवन का कितना हो जाता है, डायरेक्ट डबल, 24। मैग्नीशियम क्या है, ओड है, 27। 14 सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, इवन है, डायरेक्ट डबल कर दो, 28। फॉस्फोरस का कितना है, 15, ओड है तो 15 टू जा 30 प्लस 1, 31। सल्फर का डायरेक्ट कितना हो जाएगा, इवन है, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इवन 5 एलिमेंट्स को छोड़ के हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन को छोड़ के बाकी क्या करो, अगर इवन नंबर है, एटॉमिक नंबर इवन है तो डायरेक्ट डबल कर दो, वो मास नंबर आ जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर ओड है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें क्या कर दो, 1 ऐड कर दो। तो सल्फर तक हम पहुंच चुके हैं। सल्फर के बाद हमारा क्या आएगा, सल्फर के बाद क्लोरीन कितना होता है, 17। 18 किसका होगा, आर्गन। पोटेशियम 19। 20 क्या है, कैल्शियम। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, आर्गन और क्लोरीन इनका भी एक्सेप्शनल है। आर्गन का सॉरी क्लोरीन का डायरेक्ट होता 35.5 और आर्गन का कितना होता 40। इन दोनों पे वही अप्लाई कर दो। अगर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 19 है, तो उसको क्या करोगे, ओड है तो डबल करके 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 39। और 20 का क्या हो जाएगा, इवन है, 40। तो ये बेसिक सी एक ट्रिक बताई थी मैंने, जो कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करेगी। तो अब ये आपने को एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्यों याद करने, क्योंकि अगर आपको कोई भी एलिमेंट डायरेक्ट नाम से दे दिया जाता है, उसका आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर नहीं बताया जाता, तो आप डायरेक्ट उसको एटॉमिक नंबर और मास नंबर अगर पता होगा तो आप उसके प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक बेसिकली ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करो या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ लेगा।